प्रतिकूल होगा। जैसे आप भजन बढ़ाओगे वैसे ही आपको व्यवहार की प्रतिकूलता मिलेगी, क्योंकि व्यवहार सत्य वस्तु नहीं है और आपने उसे सत्य मान रखा है। तो उस भाव को नष्ट करने के लिए, जो आपने व्यवहार को सत्य मान लिया है, अब वो नाम आपको असलियत दिखाएगा। तो जब उसमें दुखद बुद्धि होगी, जब उसमें ये बुद्धि होगी कि इसके द्वारा हमें अशांति प्राप्त होती है, तो आप उस विषय से उदासीन हो जाएंगे। आपके हृदय में संसार के प्रति त्याग का भाव प्रकट होगा। पर हम समझ ना पाने के कारण ऐसा सोचने लगते हैं कि जब से हम शरणागत हुए, जब से हम भजन मार्ग में लगे, जब से नाम जप शुरू किया, तो ये हमें प्राप्त हो रहा है प्रतिकूलता। जो उपासक गर्मी बर्दाश्त नहीं कर सकता, सर्दी बर्दाश्त नहीं कर सकता, कटु वचन बर्दाश्त नहीं कर सकता, अपमान बर्दाश्त नहीं कर सकता, भूख प्यास नहीं बर्दाश्त कर सकता, वो निरंतर भजन नहीं कर सकता। इसीलिए गीता में और सेवक वाणी में सेवक जी कह रहे, शत्रु मित्र सम जानी, मान मान अपमान सम, दुख सुख लाभ न हानि, ये है जो कृपा हरिवंश की। गीता में भगवान कह रहे, मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय, शीतोष्ण सुख दुखदा, आगमा पाइनो अनित्यास, तास्तितिक्षस्व भारत। तुम्हें गर्मी लग रही है, सर्दी लग रही है, प्रतिकूलता मिल रही है, अनुकूलता मिल रही है, कोई स्तुति कर रहा है, कोई निंदा कर रहा है, तुम्हें दोनों में समान रहना है, सहना है। अगर बढ़िया शीतल जगह में बैठे तो नाम चल रहा है, अगर बहुत गर्मी है तो नाम चल रहा है। नाम नहीं छूटना चाहिए। कोई स्तुति कर रहा है, आप बड़े भगत हैं, ऐसा ऐसा, तो नाम चल रहा है। कोई निंदा कर रहा है तो नाम चल रहा है। हम निंदा के प्रति प्रतिकूल भाव करके जलन में उसका चिंतन न कर बैठे, नाम छूट जाएगा। कोई प्रणाम नमस्कार करके स्तुति कर रहा है तो अनुकूल भाव, शीतल भाव मानकर हम उसका चिंतन न कर बैठे। बड़ा ये सूक्ष्म मार्ग है। गर्मी सर्दी, प्रतिकूलता अनुकूलता, मान अपमान, सुख दुख, लाभ हानि, इसको अपने को बराबर समझना है। कब समझोगे? जब नाम में आपकी आसक्ति होगी, नाम न छूटने पावे तो सब बराबर हो जाएगा। प्रेम तक पहुंचने के लिए आपको बहुत ही सुदृढ़ होना पड़ेगा, नहीं तो परास्त कर देगा ये विषय प्रपंच, ये संसार का जो विषम स्वरूप है, इसे झेल पाना बहुत कठिन होता है। लेकिन नाम का ऐसा प्रभाव कि जीत विषम संसार, कीर्ति जग बिस्तरे, बिस्तरे सब जग विमल कीरति, साधु संगति नाटरे, ये नाम प्रदान करता है। नाम आप में ऐसा विवेक बल दे देता है कि इस विषम संसार पर विजय प्राप्त कर लेता है। और क्या होता है? बोले उससे संतों का सानिध्य नाम प्रदान करता है। नाम नाम जापक महापुरुषों का संग प्रदान करता है। और नीति के धर्मिन संग तो रंग बढ़त नित्य नित्य सरस। जब प्रेम धर्मियों का संग होता है तो नित्य निरंतर उसके अंदर प्रेम का वर्धन होता है। इसलिए उपासक को इस उपदेश को हृदय में धारण करना चाहिए। बाबा जो कह रहे हैं कृष्ण नाम, और यहां आपने जो वृंदावन नवनिवृत्त निकुंज की केली कुंज में वर्णन होता है, जो श्री कृष्ण जपते हैं उसका वर्णन होता है। देखो महापुरुष क्या करे, कृष्ण नाम साक्षात कृष्ण स्वरूप है, वो कृष्ण प्रेम प्रदान करता है। और यहां क्या है कि श्री कृष्ण स्वयं जिस नाम का उच्चारण करते हैं, अश्रु प्रवाह होते हैं और नामांकित यंत्र को विराजमान करके आराधना करते हैं। जो श्री कृष्ण को अधीन करने वाला नाम है राधा, जो राधा नाम है वही राधा रूप है, वही राधा प्रेम है। निरंतर नाम, नाम जापक को एक बार मरना होता है।
अपने आप को नाम के पूर्ण अधीन करना होता है। नाम यदि आप विश्वास पूर्वक जप रहे हैं, कीर्तन कर रहे हैं, तो आपके हृदय का परिवर्तन हो जाए तो बहुत ही सहज बात है। जो आपकी समीपता स्वीकार कर लेगा उसका परिवर्तन हो। नाम में बड़ी सामर्थ्य है। देखो, श्री हरिदास जो महाप्रभु चैतन्य देव जी के परिकर के नाम कीर्तन करते थे। एक वैश्या किसी धनी मानी पुरुष के साथ जा रही थी, तो धनी मानी पुरुष ने देखा, बोले देखो ये तो वैराग्यवान कैसे नाम जप कर रहे हैं। तो वैश्या ने कहा हमारी जैसी इनको मिली नहीं होंगी ना, इसीलिए नाम जप कर रहे हैं। तो उस धनी ने कहा तुम जितना कहोगे हम तुम्हें धन देंगे, तुम इसे नाम से अलग कर दो। ये तो हमारी सहज बात है। उसने श्रृंगार किया, नवीन अवस्था की तरुणी वैश्या थी। अब वैश्या आई थी, उसको कोई शर्म लिहाज तो थी नहीं। महाभागवत के समीप उनको पतित करने की बात सोच के, जो पतित पावन नाम का निरंतर रटन करते हैं, कैसे उनको कोई पतित कर सकता है? कदापि नहीं। श्रृंगार करके गई और कहा हमें आपसे बात करनी दूंगा। नाम लेते ही बैठो, बैठ जा। पूरा दिन बैठी रही, समय नहीं। वो तो लाखों नाम कीर्तन करते थे। दूसरे दिन फिर गई, तीसरे दिन फिर गई, तीसरे दिन फिर गई। जो भावना लेके गई थी तीसरे दिन, वो फिर गई, रो पड़ी। अरे मैं ऐसे महापुरुष को पतित करने की बात सोच रही हूं, जो रात दिन ऐसे नाम। रोने लगी। देखो कैसा प्रभाव, और साष्टांग लेट गई चरणों में। जब महाभागवत हरिदास जी ने देखा कि नाम भगवान ने कृपा कर दी, तो रोक दिया नाम और कहा हाँ किस कार्य के लिए आई थी? तो रो पड़ी। कहा भगवान मैं बहुत नीच पतित व्यभिचारिणी वैश्या हूं, ऐसा ऐसा, पर प्रभु आज से ये जीवन आपको सौंपती हूं। तो उनका ठीक है, आप हरिदासी बनो, निरंतर नाम कीर्तन करो। अपनी कुटिया दे दी और वहीं उनको नाम दीक्षा दे दी और कहा जैसे हम कीर्तन करते ऐसे ही करो। घोर विषयी वैश्या को कुछ ही समय में महापुरुष अपने ही मार्ग में ले गए। आप सजिश चाहें सबकी नाम में अपार सामर्थ्य है। नाम जापक का हृदय निर्विषय हो जाए, ये तो बहुत साधारण बात है। नाम जापक जहां बैठ जाएगा वहां भगवदानंद की स्फूर्ति होने लगेगी। वहां विषयानंद प्रवेश नहीं कर सकता। अगर विषयानंद लेके कि वहां कोई जाए तो निर्विषय हो जाएगा, समय लगेगा, निर्विषय हो जाएगा। तो हमारे हृदय में जो विषय आकर्षण है, जगत प्रेम है, जगत की सत्यता का भाव है, ये मिट नहीं रहा है। तो कहीं ना कहीं नाम जप में कमी है। हमें नाम और बढ़ाना चाहिए। किसी से ऐसी आकांक्षा मत रखो कि कोई तुम्हें चमत्कार कर देगा तो तुम्हारे हृदय का सब विषय परिवर्तन हो। नाम चमत्कार करता है। अगर संत ने, गुरुदेव ने, रसिक जनों ने नाम दे दिया, बस खूब उसको रटो, निरंतर रटो। जितना नाम रटोगे उतना ही आपका हृदय निर्विषय होता चला जाए। अब ये जब निर्विषय हो रहा है तो हृदय को परेशानी होती है। जो मन है ना वो परेशान, बस उसको सहना होता है। और उसको जो सह गया वही साधु। सहित सहित बाढ़े भगति गृहतन हित गुर गार। अपने गुरुदेव को अपना भाव समर्पित करके, उनके अधीन होकर के सहना सीख जाओ। अनुकूलता, प्रतिकूलता, मान। हम यहां देखते हैं साधकों को, उनको समय से सब सुख सुविधाएं चाहिए और अनुकूलता चाहिए। अगर अनुकूलता में कमी तो आप गुरुदेव नहीं, कोई भजन पद्धति नहीं,
और ये ले अपनी लकुट कमरिया। क्या तुम्हारी निष्ठा, क्या तुम्हारा भजन। देखो, भजन रस की प्राप्ति के लिए मनमानी आचरण, मनमानी चिंतन ये छोड़ना होता है, अधीनता स्वीकार करनी होती है। ये अधीन है, ये रस अधीन है। नहीं, महाप्रभु हरिवंश चंद्र जो सीधे श्यामा श्याम के अनुराग के लिए प्रकट हुए हैं। रसिक अनन्य निशान बजायो, एक श्याम श्यामा पद प्रीति, तो सीधे यही आदेश करते, पर उन्होंने ऐसा नहीं कहा। श्याम श्यामा पद कमल संगी सिर नायो, तेन बचन मानत गुरु द्रोही, निस्दिन करत आपनो भायो। तो क्या होगा, इत व्यवहार न उत परमार्थ, बीच ही बीच जन्म गंवायो, जो धर्मिन सो प्रीति करत नहीं, कहा भयो धर्मी जुका। जो नाम जापक जन हैं, जो प्रेमी जन हैं, वृंदावन रस के रसिक जन हैं, जो भगवत उपासना में लगे, बड़े सौभाग्य से उनका संग मिलता है। यदि हम उस संग पर महत्व नहीं कर रहे, नाम दाता पर महत्व नहीं कर रहे, हमारे हृदय में एक अहम है, हमारे हृदय में एक मनमानी आचरण है, मनमानी बात है, तो आप सच्ची मान लेना, हाथ वस्तु नहीं आएगी। नित इक धर्मिन संग, नित इक धर्मिन संग। महाप्रभु कह रहे, भक्ति कर दी प्रेम करी बाती, साधु संगति करी अनुदिन राती। क्यों साधु संगति ही क्यों कहा? क्योंकि आप वाणी जी को गुरु मानते हैं। वाणी जी कभी आपको डांटा? वाणी जी कभी आपको शासन में ली? मनावे आप स्वाध्याय करो, मनावे सिंहासन में रख दो, कई दिन न पढ़ो, बोलेगी वाणी जी? आपने राधा वल्लभ जी को गुरु माना, कभी बोलेंगे? डांटेंगे आपको? प्रगट में राधा वल्लभ जो रूप धारण करके संत का, रसिक का, गुरुदेव का, वो हमें प्रतिकूलता सहना सिखाते हैं, अनुकूलता रूपी जहर से दूर करते हैं। अनुकूलता जहर है, जहर जो परमार्थ को नष्ट कर देती है। सम्मानम कल्याति घोर गरलम, नीचा पमानम सुधा। स्थिति क्या है उपासकों की? देखो, अगर एक बार शासन युक्त बोल दो, शासन बर्दाश्त नहीं। क्यों? क्योंकि नीचापमानम सुधा, इस वृत्ति को ही नहीं स्वीकार किया, देहाभिमान गलित नहीं हुआ, तो उपासना क्या खाक हो रही? यदि तुम्हारा देहाभिमान गलित नहीं हुआ, तुम्हारी अधीनता नहीं आई, तो क्या हुआ? ये रस जानते हो कैसे प्राप्त होता है? ठौर मोकों कहु नाही, ये सूत्र है। ये अगर ये हृदय में नहीं, अरे हम कहीं भी रह लेंगे, कुछ भी कर लेंगे, तो भजन यही होगा क्या? तुम्हारे से ही थोड़ी भजन होगा। यहां पद्धति यह है, ठौर मोकों कहु नाही। किशोरी जू, स्वरूपा, गुरुदेव, रसिक जन, आपके चरणों के सिवा मेरे को कोई ठौर नहीं। बात बन गई। यहां क्या है? यहां कमरा मिल जाएगा, सुविधा मिल जाएगी, अच्छी मिल सकती है, और भाई हो सकता है कोई वीआईपी व्यवस्था कर दे आप, लेकिन मन जो अहम में तदात्म भाव किए हुए अंतःकरण में आपको जाल बुन रहा है, इस जाल को नहीं काट सकते। आप शास्त्रों का धारा प्रवाह प्रवचन कर सकते, मान गए, लेकिन जड़ चेतन ग्रंथि का भेदन गुरु कृपा कटाक्ष से होता है, शास्त्र स्वाध्याय से नहीं होता। नायमात्मा प्रवचनेन लभ्या न मेधया न बहुना श्रुतेन। बहुत शास्त्रों का श्रवण किए, बहुत वेदों को कंठस्थ कर लिया, बहुत मेधावान हो, बुद्धिमान हो, तुम्हारी स्मृति बहुत जोर की है, इसे क्या होगा? मोक्ष मूलम गुरु कृपा, करुणा करके देख लिया, हम गलित हो गया। दासता जब गुरु की, आचार्य की, इष्ट की हमारे हृदय में नहीं, तो भजन क्या हो रहा है? किस बात का भजन हो रहा है? नाम और प्रेम के बीच की जो यात्रा है, इसे जब तक समझा नहीं जाएगा, तब तक बात नहीं बनेगी। सच्चिदानंद भगवान जिनकी
श्वासों से वेद प्रकाशित हुआ। वो संदीपनी गुरु के सामने नीचे बैठते हैं। आज्ञा होती तो एक गरीब ब्राह्मण सुदामा की तरह वो भी लकड़ी बीनने जाते हैं। कह देते कि आपको अगर लकड़ी ही चाहिए तो हम आदेश किए देते हैं, टाल का टाल यहां लग जाएगा, हम लकड़ी बीनने क्यों जाएं? वैसे गए तो थे शिक्षा लेने, लेकिन लगाया सेवा में। उपनिषदों को पढ़ के देखो, गौ सेवा में लगो। 1000 गौएं ले जाओ जंगल में चराओ, वहीं पत्तियां खाओ, भिक्षा मांग के जियो, महीना 15 दिन में आके दंडवत कर जाओ। ऐसे वर्षों देखा। जब पूर्ण समर्पण तो कृपा कर दी तो वेद पढ़ना नहीं पड़ा, वेद स्फुरित हो गए, हृदय से स्फुरित हो गए। कृपा का मार्ग है। यदि नाम जप के द्वारा लाभ लेना चाहते हो तो सहन करना सीखो। शरीर से हमारे कहीं ना कहीं अपराध बने हैं, उन अपराधों का मार्जन स्वामी जी की परिचर्या में, उनके प्रेमी जनों की परिचर्या में, समाज की परिचर्या में नष्ट हो जाते हैं। जरूर शरीर से सेवा करो और मुख से नाम जप करो, हृदय से सब में भगवत भाव रखो, अहम का लेश न रह जाए, तब कहीं प्रेम का प्रादुर्भाव होता है। अगर थोड़ा भी अहम है कि मैं भजनानंदी हूं, देख लेना, ये सब देखी बातें कह रहे। प्रेम ऐसे, प्रेम कहां? प्रेम तो जहां अति दैन्यता, दैन्यता है नहीं, अति दैन्यता, वहां प्रेम स्फुरित होता है लाडली लाल के चरणों का। इसलिए नाम सर्वोपरि प्रेम रस प्रदान करने में समर्थ है, पर नाम जापक को कैसे रहना होगा यह समझना होगा। विषमताओं को सहना होगा, प्रतिकूलता को सहना होगा, और नाम जप का अभिमान नहीं करना होगा। अगर अभिमान है बात नहीं बनेगी। बड़े बड़े मंत्रवेत्ता ऋषि हुए, जल में समाधि करके भजन कर रहे हैं, यहीं ब्रजमंडल में, इस यमुना जी में। तुम ऐसा सोच भी नहीं सकते, 5 मिनट यमुना जी में डुबकी नहीं लगा सकते, और वो महात्मा जल में। लेकिन भगवत पार्षद गरुण जी का अपराध बन गया तो 50 ब्याह किए और सब भूल गए वो यमुना में समाधिस्थ होकर भजन करना। अगर अभिमान भजन का है तो दूब का रस पीते दुर्वासा चक्रवर्ती सम्राट महाराज अम्बरीश जी की उस दैन्यता के आगे कुछ नहीं, कहीं कोई ऐसा लक्षण नहीं दिखाई दिया। देखिए कृत्या प्रकट कर रहे हैं, एक कदम पीछे अम्बरीश जी का नहीं हुआ, हाथ जोड़े वैसे 1 वर्ष तक वो महापुरुष वैसे ही उनका इंतजार करते रहे, केवल चरणामृत से। भोजन नहीं पाया, दुर्वासा जी के लिए संपूर्ण भजन सुदर्शन जी को अर्पित करते हुए कहते हैं, आज तक हरि चरणों में जो प्रेम है, आज तक जो हरिदासों की सेवा की है, उसके प्रभाव से हे सुदर्शन जी आप शांत हो जाइए, दुर्वासा जी को कष्ट मत। होश उड़ गए दुर्वासा जी के। क्या भजन हमारा! आज मैंने हरिभक्तों की महिमा देखी। ये करत जे अनसहन निंदक तिरहु पे अनुग्रह करो। यहां हमारी क्या है, जरा सी बात में हमारे नाक में गुस्सा रखा है, और हम पाना का चाहते हैं, प्रेम रस कैसे प्राप्त कर पाएंगे? जब हमारे अंदर सहनशीलता ही नहीं तो हम कैसे आगे बढ़ पाएंगे? नाम और प्रेम तक के बीच की यात्रा को समझो, सावधानी पूर्वक हर प्रतिकूलता को सहने के लिए राजी हो जाओ। एक बहुत बड़ा युद्ध है, नाम जपते हुए अति दैन्य रहो। देखो कैसा नाम का रंग चढ़ता है। सेवक जी कह रहे हैं, जो हरिवंश को नाम सुनावे तन मन प्राण तासु बलिहारी। देखो वो श्री हरिवंश बोले तो तन मन प्राण उस पर न्यौछावर है। यह है नाम का प्रेम। तुलसी जाके मुख से धोखे निकसत राम, ताके पग की पगतली मोरे तन की चाम। कैसा कैसा प्रेम नाम से। जो नाम जापक है, ऐसे हमारे हृदय में उसके प्रति आदर बुद्धि हो।
यहां तो ये ठसके हम भजनानंदी है, तुम क्या हो। ये उल्टी बुद्धि कैसे आ गई? इसका मतलब है शरणागति अभी ठीक नहीं है, अभी नाम जप ठीक से नहीं हो रहा, क्योंकि नाम जप का रंग आता है, और रंग क्या आता है? तृणादपि सुनीचे। देखो आचार्य वाणियों को देखो, महाप्रभु चैतन्य देव क्या कह रहे कि यदि हरि संकीर्तन, हरि नाम जप का आपको जो फल है प्रेम रस प्राप्त करना है, तृणादपि सुनीचे, अपने को तिनके से भी नीचा मानो। यहां सबको तिनका समझा जाता है, अपने को भजनानंदी और न जाने क्या क्या। सांप को छेड़ दो तो कैसे करता है? ऐसे फुसकार नहीं मानता, ऐसा उपासकों में देखा गया। ऐसे छेड़ दो बस, ऐसे सांप की तरह कहे। पूछत रीति भभूकत धावत, भभू जैसे, अब वो शब्द भूकना किसको कहते हैं? कुत्ते को ही तो, जरा से ओ